हरियाणा की सियासत में आने वाले समय में हलचल देखने को मिल सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के सीनियर नेता नवीन जिंदल जल्द ही कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की संभावना जताई जा रही है। नवीन देश के बड़े उद्योगपति हैं और पिछले करीब 17 साल से वे कांग्रेस में सक्रिय सियासत कर रहे हैं। 2004 और 2009 में 2 बार वे कुरुक्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उनकी माता सावित्री जिंदल हिसार से विधायक रहने के अलावा 2005 में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। पिछले कुछ समय से दोनों मां बेटा सक्रिय सियासत से दूर हैं। 2019 में न तो नवीन जिंदल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और न ही उनकी माता सावित्री जिंदल ने हिसार से विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे पिछले काफी समय से सक्रिय सियासत में पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। कभी किसी सियासी जलसे या रैली में नजर नहीं आते हैं। लंबे समय से उनकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है। 2019 के चुनाव के वक्त भी नवीन जिंदल के कांग्रेस से किनारा कर भाजपा में जाने की चर्चा चली थी, पर उस समय ऐसा नहीं हुआ था। अब यह कयास लगाए जा रही हैं कि नवीन जिंदल जल्द ही भाजपा में जा सकते हैं। नवीन जिंदल के पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल भी राजनीति में रहे। ओम प्रकाश जिंदल पहले हवीपा के साथ रहे और बाद में कांग्रेस में आ गए। उनके बेटे नवीन जिंदल ने 2004 के संसदीय चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 3,62,000 वोट लेते हुए इनेलो के अभय चौटाला को करीब 1,60,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2009 के चुनाव में उन्होंने 3,97,000 वोट लेते हुए इनेलो के अशोक अरोड़ा को करीब 1,18,000 वोटों से पराजित किया था। साल 2014 का चुनाव वे भाजपा के राजकुमार सैनी से हार गए थे, जबकि 2019 में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। नवीन जिंदल के बड़े भाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध है। व्यक्तिगत रूप से खुद नवीन जिंदल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसक रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि साल 2004 में वे भाजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उस समय वे कांग्रेस से ही चुनाव लड़े और सांसद बने। अब पिछले काफी समय से जिस तरीके से कांग्रेस में रहते हुए नवीन जिंदल खामोश हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। 2019 में भी उनके भाजपा में जाने की चर्चा थी। उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान नवीन ने राहुल गांधी की रैली में शिरकत की। वे मोदी और राहुल के बीच में ऐसे फंसे कि चुनाव ही लड़ने का निर्णय नहीं लिया। खैर, नवीन जिंदल एक बड़े उद्योगपति हैं और सियासत में भी सक्रिय हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि राजनीति में पिछले करीब 2 बरस से दूरी बनाए हुए जिंदल घराना आने वाले वक्त में क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।